इतना ही नहीं, वो बेचारी रात में सोने गई अपने कमरे में, तो घर उसके कमरे पहुंच गई। यहाँ पे से मैं कहा भैया मेरा रूम है। तुम्हारा कब से रूम हो गया? तो मेरा है। वो मेरे पास अभी रोड ले उर्दू चाहो निकालो, मेरा सामान छीन लिया, मेरा चश्मा छीन लिया, और कमरा में मेरे कपड़े सारे छीन लिए। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं 2-3 दिन बाद मैंने निकाली इसकी स्मृति। अब वो बच्ची जिसकी स्मृति थी ओरिजिनल, वो जिसको चाचा कहती थी मान लीजिए, और वो जिसमें डाली हमने वो भैया कहती थी। तो अब अगले दिन में चाचा, तो कह रहे हैं अभी भैया कहती थी चाचा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कहती थी जिसकी असली स्मृति है तो वही बोल। तो स्मृति, एक स्मृति से उसके अंदर जो जो है वही खुलता जाएगा। तो ऐसा लगे कोई भूत प्रेत लेट है, लेकिन दरबार का अनुसंधान है, ये कुछ नहीं, केवल स्मृति है। आपके थॉट्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपके विचार हैं, आपकी आशाएं हैं, अवशेष हैं तमाम। ये सब चीजें आपको करते हैं ना, तो आप उसके तो गुलाम बन जाते हैं। तो हमने सारे प्रयोग करके देखे हैं दरबार में, और खूब देखे, वर्षों का मैंने करके देखा है। तो अब होता क्या था कि धीरे धीरे समझते समझते दरबार का अनुसंधान यहाँ पूरा हुआ कि जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आपने सुना होगा, जैसे कोरोना आया था उसमें भी यही था। तो ऑटो इम्यून में क्या होता है, ऑटो इम्यून में कि अपना शरीर स्वयं को खाने लगता है। हमारे अंदर के जो हमारे सेल्स हैं वो विकृत होकर के और हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को अंदर अंदर खाने लगते हैं। फिर क्या होता है, आदि कमजोर होता जाता है, उसका इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाता है, होते 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 असाध्य रोग हो जाता है, आदि मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही हमारी ही स्मृतियां हमको उल्टा खाने लगती हैं, क्योंकि वो स्मृतियां आपको पहचान नहीं पाती हैं। अक्सर 99% आपकी स्मृतियां आपको नहीं पहचान पाती, तो बिल्कुल वो द्वंद्व में रहती हैं। जैसे अभी एक हमारे देश के जो सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य जी, तो उन्हीं के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, जो प्रथम शिष्य मान लीजिए उनको। और ऐसे कहा जाए कि कल के शंकराचार्य योग्य है, बहुत मधुर है, मधुर भी है और सरल भी है, साधक भी है, सब ठीक। अब मैं देख रहा हूं कि ये पिछले भी जन्मों में, पीछे मैंने 7 जन्म तक देखा, दरबार ने दिखाया 7 जन्म तक पीछे जबरदस्त साधक थे, प्रकाशित, एकदम प्रकाशित। मैंने सिर्फ इतना कर दिया कि उनकी मैंने कुंडलिनी खोल दी, उनकी मैंने कुंडलिनी खोल दी, और उनको जो था स्वामी जी को उस कुंडलिनी का कोई अनुभव नहीं था। पढ़ा लिखा से भाई विद्वान तो है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। और मैंने कहा चलो साधक है, आगे चल अच्छा हो जाएगा, जबकि माँ ने मुझे मना किया क्यों डाल रहे हो, झेल नहीं पाएंगे। अरे हमने कहा जान नहीं दीजिए, कुछ साधना करेंगे बेचारे, उनका अच्छा ही होगा, इसी के लिए जन्म लिया इन्होंने। और वो गए, वो तो बड़ा है, जब मैं तो मर जाऊंगा, बेचारे उनको अनुभव था नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। और हद ही हो गई, बेचारे तड़प गए। फिर जब मिलने गया शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई, तो वो भी कहने पहले हमको देखो, ये सब बंद करो, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बोले हो क्या रहा है, हमने तो मौत सिखाई है, मरना है तुम्हें, मरो, ये तो मृत्यु है, ये मृत्यु हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। अरे कहते बिल्कुल नहीं मरना, हम तो रोको पहले ही, पता नहीं क्या हो रहा है। जब पूजा करने बैठता हूँ तो उड़ने लगता हूँ। तो जबकि मैंने उन्हें यही बांध दिया था विष्णु ग्रंथ के पास, इसके ऊपर न जा पाए, लेकिन उनको लगता है कि अब मरे। तो शंकराचार्य जी कहीं शायद गए हुए थे किसी सभा में, तो उन्होंने फोन करके बुलाया जल्दी आ जाइए, हम तो मरने वाले भाई। और बेचारे आ गए, क्या हो गया भाई।
तो बहरहाल फिर गए, बंधन किया, तो अब वो शांति में है। तो हमारी अपनी स्मृति, अब वहां द्वंद क्या चल रहा है, जो अभी मेरे पास कल आए थे परसों ही आए, हाँ फिर अभी आए 2 दिन पहले। तो बोले गुरुदेव अभी थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ होता है। तो देखा क्या होता है, उन्हीं के शरीर स्वयं के आपस में द्वंद, वो साधना करना चाह रहे हैं और ये इस समय बैठे स्वामी जी साधना नहीं करना चाह रहे। अब अंदर रस्सा कैसी चल रही झगड़ा, कभी वो आगे कभी ये पीछे, कभी ये पीछे कभी वो आगे, कभी कोई सारा एक्सपीरियंस इन्हीं को हो रहा है, लग रहा है कि हमारे अब गए। तो पीछे वाले जो शरीर रो रहे हैं कि हमें तो, अच्छा उनमें एक शरीर था जो साधना नहीं करने देता था इनको, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। जैसे आपका शरीर है सबका, तो हर शरीर में 7 शरीर हैं, हर शरीर में 7 शरीर होते हैं और इस 7 शरीर के इमोशन अलग हैं, 7 के 7 शरीर के कार्य अलग है, क्षमताएं अलग हैं, इन 7 शरीर की व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है। तो उनमें अगर ट्यूनिंग नहीं आपस में है तो उसी को अंतर्द्वंद बोलते हैं। एक द्वंद होता है और अंतर्द्वंद अंदर चलता रहता है, हमें लगता है कोई भूत प्रेत आ गया और झगड़ा अपने से चालू है खुद। तो इन 7 शरीरों में आगे के कुछ शरीर जो है, 4 शरीर, वो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। आपने सुना होगा अक्सर हम बोल देते हैं लड़के को कह रहे तो लड़की बन गया है, या कभी लड़की को बोल देते हैं कि बच्ची तो पुरुष बन गई है, या कभी बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ये किन्नर बन गया है। तो वो यही होता है कि जो शरीर अंदर के होते हैं, 4 शरीर पहले वाले हैं शुरुआत के, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय, ये चारों में स्त्री भी होता है और पुरुष भी होता है, दोनों होते हैं इसमें। जैसे आपने कल्पना हम लोग करते हैं ना अर्धनारीश्वर की, आधे शिव आधे पार्वती करते हैं, तो ऐसे ही उधर भी यही है हम लोगों में कि हर शरीर में जो 7 शरीर, 4 शरीर शुरुआत के जो है उनमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं भाव। तो वो जो आपने कभी कभी देखा होगा कि पुरुष हैं वो औरतों तरह बोलते हैं, मीन मीन करके बोलते हैं। कभी कभी मैंने बच्ची देखा लोगों तरह बोलती हैं, क्योंकि हार्ड होता है, तो वो शरीर आगे आ जाते हैं, धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। तो अंदर का जो स्मृतियां हैं, जैसे भाव रहते हैं ना, पुरुष ज्यादा प्रभावित है, अरे यार काश में पुरुष होती, तो ऐसा भाव भी आगे पुरुष बना सकता है। मेरे सामने कई बच्चे आते हैं, पूरा का पूरा हिजड़े बन जाते हैं, 100 में 100% हिजड़े ही बन जाते हैं। वो किसी जन्म में हिजड़े थे और है तो यहाँ अच्छा खासा होता है, लेकिन हिजड़ा बना घूम रहा, चाल ढाल बातचीत झटके हटके देना, सब पूरा सब कुछ वैसे हीरो की तरह देखता हूँ बच्चों। माता पिता बेचारे शर्म के मारे खड़े रहते हैं, आप कहते टीन होकर के फिर उनको दरबार, उनको फिर से पुरुष बनाता है, ये बच्ची है तो लड़की बनाता है। तो वो जो 7 शरीरों में 4 शरीर है, इनमें से स्त्री और पुरुष, पुरुष या स्त्री कुछ भी बनने की क्षमता है। जो 5वां शरीर है आत्म शरीर, वो अलिंगी है, वो ना स्त्री है और ना ही पुरुष है, शुद्ध प्रकाश है। फिर उसके आगे ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर, 2 शरीर, 7 शरीर है। इन 4 शरीरों में इतनी कुश्ती है आपस में, इतनी बड़ी कुश्ती है इन 4 शरीरों की, इसके लिए तो किताब लिख रहे हैं हम। समझाना तो बहुत मुश्किल काम हो गया, बता करके क्रम से एक किताब ही लिख रहे हैं स्मृतियों के आधार पर, सारी स्मृति। उससे आप समझ पाएंगे, कुछ फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, लोग देख पाए, समझ पाए, अपनी समस्या को आधी फिल्म देख के समझ जाए कि ये समस्या तो मेरी समस्या है। जैसे दरबार के तमाम वीडियो देख करके लोग आते हैं, अरे ये तो ठीक हुआ है, तो मेरी समस्या बिल्कुल वही है, तो ऐसे लोग आते। तो हम अपने स्वयं के शरीरों से खुद परेशान होते हैं। आप कभी देखो, कभी कोई लड़का
घर का अचानक सन्यासी हो जाएगा, बोले हम जा रहे हैं छोड़ के, परिवार छोड़ के चल देता है। अब कितना मना, बोले क्या सन्यासी हो गए, पहले क्योंकि सन्यासी था कभी वो, अब वो आ गया सन्यासी, उसकी अपनी स्मृति आ गई, अब सन्यासी हो जाता है। अच्छा खासा शरीर का गुंडा बन जाता है, बड़ा भारी बदमाश बन जाता है, माफिया बन जाता है। तो सारा खेल स्मृतियों का है। भयभीत होने के बजाय ये जो मानव समाज है, अगर हिम्मत से और समझदारी से चीजों को समझे पहले समस्या को, तो समाधान उसका यही है कि स्मृति नष्ट हो। और एक अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत है, जब आप प्राणायाम करते हो ठीक से, है ना, प्राणायाम करते हो, और रामदेव वाला नहीं, पतंजलि वाला करते हैं ना, सीधे सीधे अनुलोम विलोम करते हैं, सिंपल श्वासों का जो प्राणायाम उससे बढ़ता है। अगर ये भी आदमी ठीक से करता रहे तो आपकी तमाम स्मृतियां पिछले जन्मों की जल्दी आगे नहीं आती। हमारे महापुरुषों ने आपको इतनी ऐसे ढंग से जोड़ा आपको दिनचर्या से, कि अगर आप ये करते भी रहो नियम से तो आपको समस्या ही नहीं होगी। जैसे अपने यहाँ नियम है कि कोई अमावस्या पड़ती है तो अमावस्या में बोलते हैं गंगा स्नान करना है, पवित्र नदी में जाके स्नान करना है, जाते ना, करते हैं अमावस्या में। क्यों होता है अमावस्या को स्नान पवित्र नदी में? जो बाहरी जो गंदगी होती है, थॉट्स होते हैं, चिपक जाते हैं ऊपर से, जिन्हें आप भूत प्रेत कह लेते हो। भूत मतलब पिछला, पीछे का, तो थॉट्स हैं केवल, जो वायुमंडल में रहते ही हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप शराब पीते हैं, मोटी मोटी बात करें तो शराब पीने वाले जो लोग मर गए, उनकी स्मृतियां वायुमंडल में रहती हैं, सोच विचार सब इसी में है, सब बाहर। तो उसी तरह की चीजें आप में आकर्षित होंगी और उसी तरह की चीजें आप जुड़ जाएंगी। आप ज्यादा शराब पीने लगोगे, ज्यादा जुड़ जाएंगे और शराब पीने लगोगे। तो अमावस्या में स्नान इसलिए बताया, स्नान दान, ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें हम तो देखते हैं। जितने भी लोग कहते हैं ना भूत प्रेत और ये विनॉल सब गंदगी, आप 3 डुबकी मारिए भोलेनाथ का नाम लेके, सब गायब। इतना मतलब वैज्ञानिक है। आपको गंगा, अरे पागल, उसी में लोग पेशाब कर रहे हैं, उसे कुल्ला कर रहे हैं, उसी में नहाएंगे, तो आदमी को क्या कहोगे? अंदर वाले भी क्या, आप ही स्मृतियां आप पहुंचाने भी नहीं देगी, क्या ठीक हो जाओ? 3 डुबकी मारो और सब गायब, कुछ नहीं बचता। लेकिन पित्त नहीं जाते। पित्त तो स्याही के दाग की तरह है, उसके तो बढ़िया डंडा है एक अच्छा सा, मोड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, थापी, हाँ जी, साबुन लगा के सर में छोड़ के पचा तब तक नहीं जाते। दूध के लिए वो चाहिए, वो केवल पानी में डाल के निकाल के रखा देने से रस्सी में स्याही का दाग नहीं जाएगा, वो भारी वाली चले जाती। अपने जो है खुद के थॉट्स, अपने जो डीएनए में है पहले से, वो नहीं जाते। तो बाहरी क्या है? आप जो बाहरी चीज कहां से आ गई? जिससे आपके माता पिता और डीएनए दादा दादी, ये वाला तो स्याही का दाग है, ठीक। लेकिन अब आपके ममाना है ननिहाल, या पिताजी की ननिहाल है, या माँ की ननिहाल है, हैं? वो ननिहाल की भी और ननिहाल है, तमाम रिश्ते चेन हजारों लोग फैले हुए। वो जो बाहरी आ रहे हैं है सब पितरी ही गुजरे, वो चले आ रहे हैं, उनकी स्मृतियां चली आ रही हैं, तो आपको प्रेत दिखाई देते हैं। आप गंगा जी में 3 डुबकी मारो, आपके कुल के रह जाए, बाकी सब वापस वहीं चले जाते जहां से आए। तो बाहर से हमें कोई चीजें नहीं आती, सब अंदर जुगाड़ बना हुआ, अंदर ही है सब कुछ अंदर है। इसीलिए दरबार क्या करता है, जब दरबार आते हो तो सबसे पहले डीएनए का ऊर्जा पत्त होता है, डीएनए का संकल्प लो, तो डीएनए ऊर्जा पर टूट जाता है। यानी अपने कुल से भी आप टूट जाते हैं। आपके परिवार में 100 लोग हैं, सब मिला करके, तो आप परिवार में 5 लोग हैं, पति पत्नी बच्चे,
तो संकल्प लेते हैं तो फिर आप कुल से भी टूट जाते हैं, तो उनकी गंदगी आप में नहीं आने पाती और आपकी गंदगी उनमें नहीं जाएगी। आप पुण्य करेंगे उनको नहीं मिलेगा, वो पुण्य करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो पाप करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, आप करोगे तो उनको नहीं लगेगा, आप नहीं रहेगा, अलग अलग बन गई। तो फिर गंदगी दूसरों की नहीं आती, आपकी रहती है, निकल के खत्म हो जाती है, आप स्वच्छ रहते हो, कोई कुछ करता रहे। नहीं तो परिवार में कोई कुछ करता है, पहले तो दरबार में यही होता था कि 10 लोग डीएनए में है, एक गड़बड़ कराता, 9 टेढ़े हो जाते अपने आप।